हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। हुआ यूँ था कि मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मुझे ऐसा मसला बताया गया, तो ऐसा मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आपको आ सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा कि भाई एक काम कीजिए, मेरी ऑफ़िस है यहीं पे इलाज के लिए, आप यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ आने की हालत में नहीं है, बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है उनकी। अब आ जाएंगे तो आपका जो भी अफोर्ड करना है, स्पॉन्सर से सब, आना जाना खाना पीना सब कुछ हमें सारा स्पॉन्सर कर देंगे, आप आ जाइए। ठीक है, अच्छी बात है बोल के मैं चले गया वहाँ पे। जाने के बाद मैं सबसे पहले सामने गया, घर पे जाके नॉर्मली रहा। फिर मैं जब उस पेशेंट को मिला, वो तकरीबन उम्र उसकी 76, 77 या 78 की, 76, 78 के बीच में उम्र थी उनकी, काफ़ी उम्र थी, बुज़ुर्ग थे। तो मैंने कहा भाई क्या इलाज कर सकते, क्या मसला है। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे मसला बताया ना यार, वो सुन के इतना हिल गया मैं, क्या कुछ वक्त तक तो मेरी ज़बान ही नहीं खुल रही थी बात करने के लिए कुछ भी। अब बताऊंगा ना, आपका भी हाल यही होगा। तो मैंने पूछा क्या मसला है क्या नहीं है। तो उन्होंने, उनके बेटे ने बताया मुझे ये प्रॉब्लम क्या थी क्या नहीं थी सब कुछ। उसके बाद मैंने क्या किया, उन बुज़ुर्ग से, उनके बुज़ुर्ग के पास जाके मैंने पूछा कि असल अंकल जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है या क्या मसला है आपका। तो बता नहीं पा रहे थे वो। फिर उनके बेटे ने कहा कि ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये बताने की हालत में नहीं है, आप एक काम कीजिए, और एक इनके दोस्त हैं उनको मिलना पड़ेगा आपको। तो फिर हम वो दोस्त के घर पे गए। फिर वो बंदा नॉर्मली था, मिला हमें, मिलने के बाद बताया उन्होंने कि मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ये ऐसी क्यों हालत है अंकल की, क्या हुआ था, क्या मसला था, आप तो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, इनको क्या हुआ था। तो उसके बाद उसने मुझे जो किस्सा बताया, यार क्या बताऊँ मैं आपको, मैं तो बता, आप उनकी जो बेटे ने बताया तभी मैं हिल गया था। जब उन्होंने बताया ना तो दिमागी काम करना बंद हो गया मेरा। बताता हूँ आपको उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये बताया मुझे कि तकरीबन आज से 30 या लगभग 30 साल पहले, यानी कि अब उनकी उम्र 78 है, तो उस वक्त उनकी उम्र होगी शायद 30 या 30 पर 8 साल पहले, लगभग 30 साल की उम्र थी यार। काफ़ी इतना ध्यान से याद नहीं रहा। हाँ, इतना बता सकता हूँ मैं, 30 पर 8 लगभग होगी शायद उम्र उस वक्त कुछ उनकी, याद नहीं है अभी। तो उन्होंने बताया इतने सालों पुरानी बात है ये। तो एक हमें पता चला कि एक जगह दफीना है, कहीं दफीना है, तो मुझे पता चला ये। तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को बताया, यानी कि जो अब बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको बताया। तो वो और मैं और एक साथी, यानी 3 लोग मिलकर हम लोग वहाँ पे गए, जाके तहकीक इंक्वायरी करने के लिए गए। जाके हमने इंक्वायरी की। उस ज़माने में तो कोई मशीन नहीं थी हमारे पास, क्योंकि काफ़ी पुराना ज़माना था, 1980 या 90 लगभग, याद नहीं है मुझे। कुछ बोलने में, अगर भाई अगर वो फैमिली वाला वीडियो सुन रहा है तो अगर बोलने में कोई गलती हो रही है तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो गए, जाके हमने तहकीक की, इंक्वायरी की कुछ है या नहीं है वहाँ पे। तो हमने बहुत सारी तहकीक करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे सच में ही दफीना है, या दफीना तो है, साथ में उसके दफीने की हिफाजत करने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, एक बड़ा जिन भी मौजूद है। मैंने पूछा, आप ये बताएं, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आपको ये कैसे पता। सीधी सी बात है यार, नॉर्मल लड़के थे आप उस वक्त, यानी कि जिस बुज़ुर्ग का ये बात कर रहा हूँ मैं, जिनके साथ ये हुआ, वो बंदा कॉलेज में लेक्चरर था। मैंने पूछा ये नॉर्मल लाइफ थी ना, अब वो तीनों के तीनों लेक्चरर ही थे वो। मैंने पूछा आपकी नॉर्मल लाइफ थी तो आपको कैसे पता चल, सीधी सी बात है, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ समझे किसी को कैसे पता चल सकता है कि यहाँ पे कुछ है सच में। तो उन्होंने कहा, हमने, किसी ने हमें बोला था यहाँ पे कुछ है। उसके बाद हमने किताबें पढ़ना शुरू किया इससे रिलेटेड, यानी कि जिन्नातों से, राक्षसों से, शैतानों से, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हमने किताबें पढ़ना शुरू की। उसके बाद हमें किताब पढ़ने के बाद एक विधि, यानी कि जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो जो फैमिली है वो हमारे हिंदू भाई में से है, मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। उन्होंने बताया कि हमारी कुछ किताबें थी विधि विधान की, वो हमने पढ़ी, और कुछ एक गुरुजी से मिलने के लिए गए थे, बड़ी पंडित जी से। उन्होंने बताया हमें कि ये चीज़ ऐसे करने या ऐसे करने की वजह से पता चलेगा वहाँ पे क्या है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो आप ये काम मत करो, नुकसान हो सकता है आपका।
तो हमने क्या किया, थोड़े दिन यार हम तो खामोश हो गए थे, लेकिन जो हमारा जो दोस्त था वो तैयार नहीं था, वो करने के लिए राज़ी हो गया था। जो बुज़ुर्ग को मिलने गया था ना मैं, जो बीमार है 78 बोला ना, वो ज़िद पे अड़े थे, करना ही है मुझे बोले। तो उन्होंने किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद जो है कुछ विधि देखी उन्होंने, उसके बाद जाके उन्होंने वहाँ पे वो ट्राई किया, यानी कि कुछ अमल देखा और देख के वहाँ पे जाके अमल ट्राई किया। तो उसके अमल के ज़रिए से उन्हें कंफर्म हुआ कि वहाँ पे सच में ख़जाना है, दफीना है और जिन्नात भी मौजूद है वहाँ पर। तो फिर उन्होंने गुरुजी से बात की, तो पंडित जी ने बार बार मना ही किया उनको, ये काम मत करो, आपकी जान जा सकती है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। उन्होंने नहीं सुना, फिर भी क्या किया, चलो देख लेंगे आगे जो होता है बोल के ज़िद पे अड़ के गए। वो किताब में जो मंत्र लिखे हुए थे उसे याद किया उन्होंने। याद करने के बाद उसमें जैसा विधि विधान जैसा अमल लिखा हुआ था वो अमल को समझ के याद करके गए। इनको इतनी अकल नहीं थी कि जो काम एक बड़ा आमिल करना चाहिए या बड़े पंडित जी करनी चाहिए ये कर रहे हैं, कि ये हालांकि कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं, कुछ तजुर्बा ही नहीं, वो तजुर्बेकार एक्सपीरियंस वाले आदमी को करना चाहिए। हो इनको कुछ भी तजुर्बा नहीं, कुछ भी नहीं, तो वैसे ही जाके काम कर रहे हैं। अब क्या बोलूँ मैं, अब कम अकेली कहूँगा मैं इनको। अगर एक्सपीरियंस हुआ तो आगे क्या होगा क्या नहीं पता चलेगा ना। जब तजुर्बा ही नहीं है किसी काम का, तो जो काम का आपको तजुर्बा नहीं है वो काम आप करने के लिए जाते हो तो आपका नुकसान होने के अलावा और दूसरा क्या हो सकता है, सिर्फ नुकसान ही हो सकता है आपको। तो उसका हुआ यूँ कि वो गए, 3 आदमी जाके बैठकर उन्होंने वो विधि शुरू की, यानी अमल शुरू किया, पढ़ने वाला जो अमल है ना, किताब में देखा था उन्होंने, याद किया था, समझा था, वो अमल शुरू किया। अमल शुरू करके कुछ ही देर हुई थी उनको, ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये सारे के सारे अल्फाज वो अंकल के दोस्त के हैं, सिर्फ ज़बान मेरी है, लेकिन बताए गए सारे अल्फाज उनके हैं। तो बैठने कुछ ही देर के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सामने हमारे आग गिर रही हो नीचे, यानी कि ऐसे दिख रहा है उनको। अब सीधी यार, जिन्नात जो होते हैं, शैतान जिन्नात जो होते हैं, वो आँखों पर जादू कर सकते हैं, और वैसे भी अल्लाह ने आँख से बनाया है उनको, थोड़ी बहुत करामतें भी दिखा भी सकते हैं। वो आग महसूस हो रही थी और वहाँ से उन्हें कुछ आवाज़ आ रही थी, यहाँ से चले जाओ, मत करो अमल, चले जाओ वरना बहुत नुकसान होगा, ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो ये आवाज़ें सुनकर वो दोनों दोस्त डर गए, वहाँ से डर के भागने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो बुज़ुर्ग अंकल थे, ये ज़िद पे अड़े थे, नहीं मुझे अमल करना है तो करना ही है, मैं नहीं जा सकता यहाँ से, ज़िद पे अड़े थे। अब क्या कर सकते, कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास में, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो दोनों दोस्त भाग के चले गए वहाँ से, इतना हुआ, भाग के चले गए वहाँ से। फिर आगे जो हुआ वो सिर्फ अंकल ही जानते थे। फिर उनका दोस्त ने बताया कि बस हमें यहाँ तक ही पता है, इससे आगे नहीं पता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, वो अंकल के पास चले गए। फिर वापस बहुत समझाया उनको, बहुत समझाने के बाद आखिर में उन्होंने अपना मुंह खोला, नहीं बेटा मैं जो भी है वो सही सही बताता हूँ बोले। उन्होंने बताया कि जब आवाज़ें आई, आग जैसा कुछ आग के गोले गिरे या कुछ ऐसा महसूस हुआ, ऐसा कुछ दिखाई दिया, जब मेरे दोनों दोस्त चले गए तो मैं डरा नहीं। ये कौन बता रहे हैं, वो अंकल बता रहे हैं जिसका मैं इलाज करने के लिए गया था, 78 ईयर्स के थे ना वो अंकल। उन्होंने बताया कि वो जो हो रहा था मेरी सेहत थोड़ी ख़राब है, माफ़ी चाहता हूँ, सफ़र से लौटा हूँ अभी। तो जो हो रहा था मैं देख के डरा नहीं, मैं ज़िद पे अड़ा रहा, मैं करने के लिए बैठ गया और मैं करता रहा। कुछ ही देर गुजरी हुई थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस्तिंजा को जाना चाहिए था, यानी कि टॉयलेट लगा मुझे, यानी कि मुझे समझ लो कि मुझे अच्छा ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे अब पेशाब आ रहा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यही पेशाब हो सकता है, अगर यही पेशाब हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है मुझे। अगर सच्चाई ये है, उस वक्त उनको पेशाब आया नहीं था, वो जिन कर सकते हैं, अल्लाह ने कुछ ताकत दी है उनको, ऐसा महसूस करवा सकते। तो वो समझदारी ये थी, वो जाना नहीं चाहिए था वहाँ से। उन्होंने क्या किया, पेशाब आ रहा है बोल के उठ के चले गए। जाने के बाद जो है वहाँ जाके मैं पेशाब के लिए बैठा। जैसे ही मैं पेशाब के लिए बैठा, पेशाब मैंने किया। पेशाब करने के बाद जैसे ही मैं उठा, घूमते ही मेरे सामने कोई ऐसा एकदम कोई अजीब तरह का आदमी नज़र आया। उसने मुझे उठा के जो है ज़ोर से ज़मीन पे फेंक दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद मुझे होश आया, फिर मैं डर के मारे घर पे वापस आ गया। घर पे वापस आए, उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब होना शुरू हुई, बदन में कमज़ोरी होना शुरू हुई, तरह तरह की तकलीफ़ें होना शुरू हुई। उसके बाद क्या है, बस आगे कुछ बता नहीं पा रहे थे, रोने लग गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, संभालिए अपने आप को। फिर उनके बेटे, ठीक है गुरुजी मैं आगे, आप नहीं मुझे गुरुजी बोल रहे थे वो,
उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आगे आपको बताता हूँ इसके आगे क्या क्या, हमने क्या क्या देखा ये तो नहीं बताएंगे, हमने जो जो देखा हम बताते हैं आपको। तो उनके बेटे ने कहा ठीक है भाई बताओ आप। तो उन्होंने कहा मुझे डैडी जो है वो कॉलेज में लेक्चरर थे। जब ये प्रॉब्लम हुई उनके साथ, जब वो दोबारा कॉलेज को लेक्चर यानी कि पढ़ाने के लिए गए तो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, पेपर कोई कागज़ का टुकड़ा लेते थे, उसे आग लगाते थे, बच्चों पे फेंक देते थे। अब क्या होगा ऐसा करोगे तो? अब हालांकि सच्चाई ये थी वो नहीं करते थे, वो जिनके जिस्म में था वो किया करता था, क्योंकि उसे जाके उन्होंने छेड़ा, बहुत ताकतवर जिन था वो, जाके उन्होंने छेड़ा था ना उसे जानबूझ के, उसने तो कुछ नहीं किया था, वो खामोश था, इन्होंने जाके खुद छेड़ा था और अमल आधा अधूरा करके आ गए थे। फिर ऐसा करते थे। फिर कई कई मरतबा तो उन्होंने ऐसा किया, बच्चों को बुला के खड़ा करके बच्चों के सर पे वो पेपर को रख के, कागज़ को रख के वहीं पे आग लगाया करते थे पेपर को, ताकि बच्चों के बाल भी जल से, यानी कि वो जलाया करते थे। अब सीधी सी बात है ना, वो जलेगा तो बच्चों के बाल जलेंगे, हो सकता है बच्चों को आग भी लग जाए। और बच्चों पेपर पे आग लगा के फेंकते थे, यानी कागज़ पे आग लगा के फेंक देते बच्चों के ऊपर, तो बच्चों को आग भी लग सकती थी, चोट भी लग सकती थी। उसमें अचानक हुआ यूँ कि किसी पर फेंक दिया उन्होंने कागज़ पे आग लगा के, वो बच्चे पे हाथ पे या कहीं पे गिर गया तो जल गया। तो बच्चे ने जाके माँ बाप की कंप्लेंट की और प्रिंसिपल ने वो सब देखा, सब सारे बच्चों ने कंप्लेंट की प्रिंसिपल को, माँ बाप को जाकर कंप्लेंट किया अपने बच्चों ने, यानी कि कॉलेज के बच्चे अपने माँ बाप को भी कंप्लेंट किया, साथ ही साथ में प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट कर दिया। तो ऐसी हालत में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट ड्यूटी थी उनकी, निकाल दिया गया। फिर वो कई कॉलेज में गए, अजीब अजीब हरकतें करते थे। फिर मजबूर होकर सारे कॉलेज वालों ने उन्हें निकाल दिया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की ड्यूटी उनसे ख़त्म हो गई। फिर वो अपने भाइयों को भाभीयों को गंदी गंदी गालियाँ देते थे। सच्चाई ये थी वो खुद गाली नहीं देते थे, उन्हें गाली दिलवाई जाती थी, यानी कि वो जो जिन्नत था वो गाली देता था। अब लोग क्या समझते हैं, अब लोगों को जिन्नत दिखता नहीं है, उनके भाई क्या समझेंगे, जिन्नत दिखता नहीं है, लोगों को यही दिखेगा ना वही गाली दे रहा है बोल के बंदा गाली दिया करते थे। फिर उसके बाद लोग उन्हें इतना बुरा मारा करते थे कि वो मार खा के बेहोश हो जाते थे। अब किसी की माँ बहन को गाली दोगे, गंदी गंदी गालियाँ, कौन खामोश रहेगा? अब लोगों को थोड़ी पता है क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। उनके खुद के भाइयों ने भी नहीं छोड़ा उनको, बहुत यहाँ से मैंने यहाँ तक उनके बेटे ने बताया कि मोटी मोटी लकड़ियाँ उन पर तोड़ देते थे, मार मार के उनको उतना मारते थे, गाली मत दे ऐसा बोल के। फिर भी वो खामोश नहीं होते थे, गंदी गालियाँ देते थे, गंदी। और एक मरतबा उनके बेटे ने बताया कि अब्बा को जब से ये डैडी को ये प्रॉब्लम होने के बाद डैडी हमारे साथ नहीं सोते थे, वो टेरेस पे जाके अकेले सोया करते थे। हमें एक दिन हुआ यूँ कि वो टेरेस पे जाके सोए थे, तो उस वक्त उनके बड़े बेटे ने बताया कि मैं देखने के लिए गया कि डैडी क्या कर रहे। तो मैं टेरेस पे चढ़ा, दूर ही था, अभी उनको पता नहीं था मैं आया था बोल के, पीछे खड़ा था उनके, थोड़ा दूर सीढ़ियों पे ही था। तो मुझे आवाज़ आ रही थी, अब्बा शायद उस जिन से बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, वो क्या बात कर रहे थे। मैंने पूछा क्या बात कर रहे थे, तो उसने कहा आवाज़ आ रही थी मुझे, मैंने ये सुना कि देख जो मैंने तेरे साथ किया, जो मैंने किया है उसकी सज़ा तू मुझे दे, मेरे बच्चों को मत दे, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तेरा। तो इस तरह वो शायद जिन कहता होगा तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, ये कहते मत कर, जो भी करना है मेरे साथ कर बोल के। इस तरह उन्होंने सुना। फिर उनकी बेटों ने मुझे बताया उसके वजह से वहाँ से जो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम होने शुरू हुए, इससे दर्दनाक से दर्दनाक प्रॉब्लम हुए, मैं बता नहीं सकता। उनकी फैमिली में नहीं, उनके भाइयों के फैमिली में, हर एक के फैमिली में प्रॉब्लम होना शुरू हुई। इतने ख़तरनाक प्रॉब्लम होने शुरू हुए, बता नहीं सकते। उनके बेटे, जब तक मैं गया उस वक्त तक उनके बेटों में सब में प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि समझ लो उनके सारे नस्ल को, सारे ख़ानदान को प्रॉब्लम शुरू हो गई। और ऐसे प्रॉब्लम शुरू हुए, कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसे बीमारियाँ जो थे भी नहीं, किसी को कैंसर हो गया, किसी को शुगर हाई लेवल हो गया, किसी को तरह तरह की बीमारियां जो अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। अच्छे फिट लड़कों को, छोटे नौजवान लड़कों को भी तरह तरह की अजीब बीमारियां, किसी को लकवा, फाइलेज का अटैक हो गया, लकवा मार दिया, किसी को जो है दिमाग काम करना बंद कर दिया, किसी का जो है क्या कहूँ यार, मैं बताने की हालत में, मुझे खुद बताने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप समझ सकते। इतनी तरह की उस जिन ने तकलीफ़ देनी शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, उस जिन ने उनको ऐसे मजबूर किया, अगर तू मेरी बात मानेगा तभी मैं तेरे ख़ानदान को छोड़ूंगा। ये वो अंकल ने बताया मुझे। मैंने पूछा कि अंकल
इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हुई आपको? तो उन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम हुई और एक हुई थी कि उस जिन ने मुझे शर्त रखी थी कि अगर मैं उसकी बात मानूंगा तो मेरे फैमिली को कुछ नहीं करेगा। तो आपसे क्या करवाता था वो? तो मैंने पूछा। उसने कहा कि अंकल ने कहा कि मुझे घर घर जाके भीख मंगवाने लगाता था। इतनी बेइज्जती, वो भीख मांगना, वो भीख में जो भी देंगे वो खाना खुद खाएंगे। यानी कि वो जिन बोलता था तू भीख मांगेगा, भीख मांग के जो भी खाना तो जो भी मिलेगा वो तू खाएगा। इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी दे दी थी। इतने में नहीं मेरे भाई, इस मैं क्या यार क्या बताऊँ आगे, इतनी बेदर्द ज़िंदगी हो गई थी। घर से निकाल दिया गया उनको, बस स्टैंड में सोना शुरू कर दिया, बस स्टैंड पे सोना शुरू कर दिया उन्होंने, फुटपाथ पे रहना शुरू कर दिया। और उनके वजह से उनके बच्चों को भी घर से निकाल दिया गया था उनके चाचाओं ने। अब सीधी सी बात है, इतनी तकलीफ हो रही है तो जब, और एक बात, जब उनको तकलीफ हुई तो उनके चाचाओं ने क्या किया, उनके भाइयों ने, अंकल के भाइयों ने, क्या हो रहा है एक्चुअली मालूम करने किसी आमिल के पास चले गए। वो किसी आमिल के पास गए। आमिल के पास जाने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं इन पे जिन का असर है, ये है बोल के। तो उनको इलाज करने के लिए वो आमिल साहब ने उनको कुछ तावीज़ात या कुछ दिए थे। जब उनका इलाज चल रहा था, लगभग चल ही रहा था, कुछ हफ्ते हुए थे, ठीक भी हो गए थे वो, मतलब पहले की हरकत सब बंद हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे। फिर एक दिन हुआ यूँ कि वो उनकी खासियत क्या थी, वो एक बड़े बेटे थे, उनसे ही डरते थे वो अंकल, उसके अलावा किसी की बात सुनते नहीं थे वो बड़ा बेटा किसी वजह से काम से बाहर चले गया, किसी गाँव को चला गया। जब दूसरा बेटा वो इलाज करने नहीं कि उनको कुछ पिलाना था, कुछ दम करवाना था, कुछ पानी पिलाना, कुछ खिलाना पिलाना था, जब दूसरा बेटा खिलाने पिलाने के लिए गया तो नहीं माने उन्होंने क्या किया, जो भी चीज़ें आमिल साहब ने थी, जो सारी चीज़ें गटर में फेंक दी। वहाँ से फिर डबल प्रॉब्लम शुरू हो गई, जन्नत नहीं छोड़ा, फिर आके परेशान करना शुरू किया। फिर एक आमिल के पास गए, उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था, और जब तक वो पढ़ते थे तब तक बिल्कुल परफेक्ट थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ते थे परफेक्ट थे। तो एक दिन हुआ यूँ कि वो किसी गांव को गए हुए थे, छोटी आबासी, जब तक पढ़ रहे थे ठीक ठाक थे, तो वापस उन्हें नौकरी पे लेना शुरू कर दिया लोगों ने। उन्हें एक स्कूल में नौकरी लग गई, लेक्चरर थे लेकिन कोई स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी मिल गई उनको। तो ठीक ठाक हो गए थे, परफेक्ट कंडीशन में आ गए थे वो। फिर गए वहाँ पढ़ना वाला था। तो एक दिन हुआ यूँ कि वो किसी आदमी ने आके बोला कि गांव वाले जो है आपको मारने का प्लान कर रहे हैं बोल के। सच्चाई ये थी, वो जिन ने ही आके बोला, शायद मुझे ऐसा ही लगता है, अभी उसने बोला नहीं बोला पता नहीं। तो उसके बाद हुआ यूँ कि वो डर के भाग, गाँव वाले क्यों मारेंगे, एक्चुअली उनकी क्या भी गलती नहीं थी। वो स्कूल का जो पियून था उसने किसी बच्चे को मार दिया था। वो जाके स्कूल का पियून मारा था या मास्टर ने मारा था, किसने मारा था पता नहीं। वो इल्ज़ाम पूरा प्रिंसिपल इन पर आ गया था। अभी डर के गाँव छोड़ के भाग रहे थे। भागते वक्त हुआ यूँ कि जो पढ़ने के लिए दिया हुआ था आमिल ने, वो ऑफिस रूम में छोड़ के भाग गए। उन्हें पढ़ना भूल गए। जब वापस नज़दीक भूल गए, याद नहीं आया ना उनको, फिर वापस लौटे हो लेने के लिए। जैसे ही वापस लौटने के लिए आए तो फिर एक आदमी आके बोला उनको, देख मत जाओ, स्कूल में बहुत सारे लोग आ गए हैं, तुझे मार देंगे। फिर डर के वो वापस गाँव पे आ गए। मेरे ख्याल से वो जन्नती था वो, ताकि वो पढ़ लें, फिर वो पढ़ेंगे तो फिर जन्नत आ नहीं सकेगा ना उनके पास, इसलिए सर ऐसा किया होगा उसने। सीधी सी बात है, अब पढ़ना शुरू कर देंगे तो मैं नहीं आ सकता। इसे पढ़ना नहीं चाहिए, जब तक ये पढ़ते रहेगा मैं तकलीफ़ दे नहीं सकता। इसे पढ़ना छुड़वा दूँ तभी मैं तकलीफ़ दे सकता हूँ। तो आगे तक फिर भूल के आगे वहाँ से जो तकलीफ़ें शुरू हुई, आज तक तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हुई। जब भी वो पूजा करने के लिए बैठते ना, सीधी सी बात है, मुस्लिम में नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे घर मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों में पूजा करते हैं, वो पूजा करने के लिए बैठते तो वो जिन्नत क्या करता था, उनके सामने गंदी चीज़ें, टॉयलेट या गंदी चीज़ें, गोबर, टॉयलेट, ये ला के उनके सामने दिखा देता। उनको स्मेल आती थी, स्मेल भी आती थी और दिखता था भी सामने। जैसे वो पूजा करने के लिए दूर हट जाए, उनकी पूजा जहाँ कर रहे हैं पूजा, वहाँ से दूर हट जाते थे, तब वो खामोश आ जाता, यानी कि गंदगी लाता था उनके पास, ये पूजा ना करें इसलिए। शायद पूजा करने से कुछ प्रॉब्लम होती होगा उसे, पूजा ना करें इसलिए ऐसा करता था। जब वापस चले जाते थे घर पे अपने, पूजा करने मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, वहाँ प्रॉब्लम होती थी। जब वापस घर पे आ जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ़ें तो होती। दिमाग उनका पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। वो कब क्या करते, किसे मारते, किसे तोड़ते, पता ही नहीं चलता। कभी भी किसी पर हाथ उठा देते, कभी पर किसी भी कुछ भी कर देते। जब स्कैनिंग, यानी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिमाग के डॉक्टर के पास डॉक्टर ने दिखाया, यानी कि उनके बेटों ने दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाना शुरू किया। अब ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे अब्बा क्या कर रहे हैं क्या नहीं बोल के। तो सीधी सी बात है, इतने डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ हुआ नहीं, तो दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाएंगे, मेंटल डॉक्टर के। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, मेंटल, यानी कि जो मेंटल प्रॉब्लम क्या है देखने के लिए डॉक्टर को दिखाया। सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको। ये
परफेक्ट कंडीशन में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्या भी नहीं है। लेकिन उनको क्या पता था कि प्रॉब्लम असल क्या है। स्कैनिंग किया, MRI, क्या क्या करना, ये टेस्ट वो टेस्ट, सारे ब्लड टेस्ट, हज़ारों टेस्ट किए, हज़ारों रुपए भी चले गए, लाखों करोड़ों रुपए चले गए, कोई नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल। एक जगह नहीं, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंडिया में उन्होंने नहीं दिखा। हर रिपोर्ट, हर जगह की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। हर एक रिपोर्ट आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो भी हर दिखा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती। फिर ऐसी उम्र गुजरती गई। अब आखिर में बहुत स्टेज थी, तो बहुत इतनी तंगी हो गई थी घर में उनके, ना खाने को मोहताज हो गए थे। तब मेरे दोस्त ने उनको नंबर दिया था, तो फिर जाने के बाद इलाज शुरू किया हमने उनका। इलाज शुरू करने के बाद क्या बहुत मुश्किल हुई, बताऊँ आपको, इतनी मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने का। तब बड़ी मुश्किल से वो जिन हाजिर हुआ। हाजिर हो गया, उसने बताया देखो मेरी गलती बिल्कुल नहीं है इसमें, मैं अपनी जगह पे था, ये जानबूझ के आके मुझे परेशान किया, क्यों करना था? तो मैंने पूछा भाई परेशान किया, अच्छी बात है। और एक बात, जो 2 लोग उनके साथ में थे ना, वो भाग के चले गए ना आवाज़ आने के बाद, ऐसा कुछ दिखने के बाद, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो ठीक है, सिर्फ इनको प्रॉब्लम हुई। तो देखो भाई, इतने दिनों से इनके पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया, नस्ल को तबाह कर दिया, इनके पूरी तरह से ऐसी हालत करेगी, भीख मांगी की जैसी हालत हो गई इनकी। अब छोड़ दो, आप तो अब उम्र हो गई इनकी, अब क्यों नहीं, मैं इसे तो छोड़ूंगा, जैसे ये मरेगा इसके छोटे बेटे को परेशान करूँगा, फिर बड़े बेटे को, फिर बेटों को, फिर माओं को, फिर बेटियों को, ऐसा परेशान करते जाऊँगा, सारी नस्ल को बर्बाद कर दूँगा, इसके नवासियों को, नवासियों को, पोतरों को, सबको बर्बाद कर दूँ। देखो भाई, जितना करना था परेशान कर लिया, अल्लाह से डर। मैंने बहुत सारी चीज़ें, खैर बताने से तो उतनी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, और किसी तरह से इतना बता दूँ आपको, इतनी मुश्किल हुई उसके लिए, मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दिया था कि अब ये इलाज होगा नहीं होगा भाई। फिर भी कहते हैं ना, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता, जिसे अल्लाह मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी बचाना, तो अल्लाह ने उन्हें किसी तरह से बचा लिया। अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद की वजह से वो इलाज भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जैसे वो निकल गया जिन, उसके बाद से अब ब्रेन बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो बिल्कुल अपने होश हवास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इलाज करके 2 या 3 दिन कुछ वापस, अब अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद सारे कारोबार के ज़रिए वापस मिल जाएंगी इनको इंशाअल्लाह। सारी बीमारियां जो भी उस जिन ने डाली थी वो तो ख़त्म हो गई उस वक्त, जिनकी फैमिली में डाली थी, नस्लों में डाली थी, सब कुछ ख़त्म तो हो गई। जो प्रॉब्लम किया था सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। अब अल्लाह से उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आगे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। देखो, इलाज मैंने किया ऐसा नहीं है, मैंने बस कोशिश की है। अब उस इलाज को कामयाब करना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में, सिवाय अल्लाह के और कोई भी कामयाब नहीं कर सकता। लोग कहते हैं आमिल कर सकता है, डॉक्टर कर, नहीं, डॉक्टर भी नहीं कर सकता, कोई आमिल, कोई पीर बाबा भी नहीं कर सकते, कोई बाबा नहीं कर सकते। किसी के हाथ में, अल्लाह चाहे तो ही शिफा मिलेगी, अल्लाह नहीं चाहे तो किसी को शिफा नहीं मिलेगी। हाँ, अल्लाह जिसके हाथ में शिफा दे दे वो बात अलग है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, शिफा देना नहीं देना, ठीक है। लेकिन किसी को आमिल को ये मत समझे कि ठीक कर सकता है, किसी डॉक्टर को मत समझे वो ठीक कर सकता, नहीं। डॉक्टर की दवाई में अल्लाह शिफा डालनी चाहिए तभी ठीक होंगे वो। आमिल के अमल में अल्लाह शिफा डालनी चाहिए तभी ठीक होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया यार, लेकिन क़िस्सा सुनाना भी बहुत ज़रूरी था। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे फूल जुलूल कामों से बचे रहें, दफीने के कामों से, ये जिन को काबू करने के कामों से बचे रहें। करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। अब तो देखा ना आपने, 78 ईयर्स की ज़िंदगी इतनी तबाह हो गई उनकी, ना बच्चे, ना पोते, ना नवासे, ना खानदान, कोई भी बचा नहीं, सब बर्बाद हो गए। अब अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वो जिन तो निकल गया और अपनी जगह पे, जिस जगह पे पहले था वहाँ तो नहीं है, वो किसी और जगह पे है। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस जिन को हिदायत दे दे इंशाअल्लाह, और किसी और को, मुझे उम्मीद तो पूरी है कि दोबारा परेशान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मैंने बंदोबस्त किया है ताकि परेशान दोबारा ना करे। बस सब कुछ डिपेंड अल्लाह पे है। कोशिश करना हमारा काम, कोशिश को कामयाब करना अल्लाह की मर्ज़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।